नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो करने जा रहा हूं क्योंकि ईएसआईसी में 17,000 से ज़्यादा वैकेंसीज है। अगले 5-7 मिनट मैं आप लोगों को ईएसआईसी की वैकेंसीज के विषय में बताने वाला हूं कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है और बेहतर अपॉर्चुनिटी है इस बार ईएसआईसी के एग्ज़ाम में एक सीट पक्के करने की। तो ईएसआईसी होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। मैं एक आम भाषा में बताता हूँ। एक्चुअली ये गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो एम्प्लॉयज़ के इंश्योरेंस का ध्यान रखती है। जैसे हम माई पाठशाला चलाते हैं तो माई पाठशाला के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उन एम्प्लॉयज़ की ईएसआईसी हम भरते हैं। पीएफ एक अलग टर्म होता है, वो हम भरते हैं, और ईएसआईसी भरते हैं। ईएसआईसी जो हम भरते हैं उनका, उससे क्या होता है कि मान लो कोई एम्प्लॉय बीमार हो गया तो उससे उसका इंश्योरेंस कवर होता है। तो ईएसआईसी में बहुत सारी जो है टीम चाहिए होती है, तो ये रिक्रूटमेंट उसी चीज़ के लिए है। तो ईएसआईसी गवर्नमेंट की एक बॉडी है जिसमें 17,000 से ज़्यादा वैकेंसीज इस बार 2023 में आने वाली है, जिसका उन्होंने सर्कुलर निकाला हुआ है, जिसमें मल्टीपल जो है पोस्ट हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, समझिएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट है। सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि 17,710 वैकेंसीज है। ये वैकेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपके पास मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो जॉब है वो वैकेंट है। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की है, यूडीसी की है, और हेड क्लर्क की है, असिस्टेंट की है, और सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की है, मैनेजर ग्रेड सेकंड की है, सुपरिटेंडेंट की है। तो बड़ी अच्छी पोस्ट भी है, मतलब टॉप से लेके बॉटम लेयर तक मिला के 17,710 वैकेंसीज है इसके अंदर, जो भरी जानी है 2023, जिसका उन्होंने सर्कुलर निकाला है। जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप सब लोगों को इस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना स्टार्ट कर लेना चाहिए। और 17,700 जो वैकेंसीज़ है, उन वैकेंसीज़ का जो बाइफर्केशन है कुछ इस तरीके से है। एमटीएस की जो वैकेंसीज़ है 3,341 है, एलडीसी की जो है 1,923 है, अपर डिवीज़न क्लर्क की जो है 4,435 है, हेड क्लर्क की 3,415 है, और सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की या मैनेजर ग्रेड सेकंड की या सुपरिटेंडेंट की मिला के 2,596 है। तो टोटल 17,700 वैकेंसीज यहाँ पे आपके ईएसआईसी के अंतर्गत है। ईएसआईसी का एग्ज़ाम के अंदर ये पोस्टें बड़ी अच्छी पोस्ट होती है, गवर्नमेंट बॉडी है, और गवर्नमेंट बॉडी के अंदर जाना मतलब हर आदमी का सपना होता है कि एक गवर्नमेंट जॉब हो जाए। अब हम इसके अगले पहलुओं की बात करते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है वो 250 रुपये का होता है। 250 रुपये से ज़्यादा नहीं होता है। बहुत फीस तो बहुत नॉर्मल सी होती है। सबसे पहले ज़्यादा जो समझने की कोशिश करते हैं, कई बार दिमाग में चलता है कि सर गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन अगर ये भर्तियाँ निकाल रही है और हम ईएसआईसी के थ्रू अगर कोई पोस्ट पाते हैं तो अपने को सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो यूडीसी का जो सैलरी का रेंज होता है लेवल 4 पे होता है, जो 25,000 से 81,100 के बीच में वेरी करता है। एमटीएस की लेवल 1 के अंदर होता है 18,000 से 56,900 के अंदर वेरी करता है। एलडीसी की जो है लेवल 2 के अंदर आती है, जो 19,900 से 63,200 तक कवर करता है। हेड क्लर्क या असिस्टेंट की जो होती है लेवल 6 के अंदर आती है, जो 35,400 1,12,400 तक कवर करता है। और सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड सेकंड और सुपरिटेंडेंट की जो होती है लेवल 7 के अंदर आती है, 44,900 से 1,42,400 तक कवर करता है। ये पोस्टें बड़ी अच्छी पोस्टें होती है अगर सैलरी के टर्म में अगर बात किया जाए तो। अगर हम इसके अगले सेक्शन की बात करें, कि बात होती है कि एज किस एज तक लोग दे सकते हैं, तो 18 से 27 साल तक यूडीसी दे सकते हैं। एमटीएस जो है वो 18 से 25 साल तक दे सकते हैं। और सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड और सुपरिटेंडेंट जो है ये 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब 30 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसे फॉर्म को भर सकते हो। अब इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, जो जानकारी में चाहिए होती है हमें, वो कि सर एग्ज़ाम का पैटर्न बता दो, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होता है। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, उसका फेज़ का पैटर्न, फेज़ 1 का पैटर्न जानते हो, तो फेज़ 1 का पैटर्न एकदम हूबहू सेम है। इसमें क्या पूछा जाने वाला है, आपकी एक रीजनिंग पूछनी जानी है, जनरल अवेयरनेस पूछी जानी है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूछी जानी है, इंग्लिश पूछी जानी है। और पैटर्न क्या, 25-25 क्वेश्चन सभी के आने हैं। 1 घंटे का पेपर रहने वाला है और 50 मार्क के रहते हैं। ऐसे ही आपका एसएससी का एग्जाम होता है, और पेपर भी हूबहू एसएससी के पैटर्न पे ही होता है। तो अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके फेज़ 1 की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। मतलब आपको वही मैथ्स पढ़ना है, वही रीजनिंग पढ़नी है, वही क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़नी है, वही इंग्लिश कम्प्रीहेंशन पढ़ना, कुछ नया नहीं पढ़ना है। मतलब एसएससी की तैयारी, ईएसआईसी की तैयारी, दोनों बात बराबर है। तो ऐसे केस में अगर आप इस एग्जाम को अच्छी तरीके से फोकस कर लो तो भी एक सीट आपको अच्छे से मिल जाएगी। इसके बाद ईएसआईसी का फेज़ 2 आता है। फेज़ 2 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो डबल हो जाते हैं। रीजनिंग 50 पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस 50, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन 50, और समय भी डबल हो जाएगा और मार्क्स 50 ही रहेंगे। इस वक्त मतलब क्वेश्चन डबल हो जाते हैं पर नंबर उनके एक ही रहेंगे। पहले वाले में 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन रहते हैं, फिर 1-1 के रहते हैं। तो ये बहुत जनरल सी चीज़ रहती है। और ये 3 फेज़ का एग्जाम होता है एक्चुअली, अलग अलग पोस्टों के हिसाब से। फेज़ 1, फेज़ 2 एंड देन इंटरव्यू, ये 3 फेज़ होता है।
अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो ईएसआईसी एग्जाम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आपने सारा सिलेबस एसएससी का कवर कर रखा है तो ईएसआईसी का सिलेबस भी बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। तो ईएसआईसी की तैयारी कराने के लिए बस इसकी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। प्रैक्टिस बोले तो कैसे करानी पड़ेगी कि प्रीवियस ईयर के ईएसआईसी के जो क्वेश्चन हैं उनको लेके अगर सारे सब्जेक्ट अच्छे से सॉल्व करा दिया जाए, और अगर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं एसएससी की तैयारी में, तो ईएसआईसी के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि इसका फॉर्म जल्दी आने वाला है। इसके फॉर्म के साथ साथ इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे के सारे प्रैक्टिस कर लो। एसएससी के साथ ईएसआईसी का जो सिलेबस है वो समान होने के कारण जो है आपकी इसकी भी तैयारी हो जाएगी। मतलब आपके एसएससी के एग्जाम में मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एसएससी का कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हो और एसआईसी का कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो दोनों के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है। तो यही एक जानकारी थी जो मैं देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए अगर आप चाहते हो ईएसआईसी का एक प्रैक्टिस बैच यूट्यूब पे अनाउंस कर दिया जाए सारे टीचर्स के साथ, जो आपकी ईएसआईसी के पिछले सालों के पेपर एक बार आपको प्रैक्टिस करा दे, आप उसे गो थ्रू कर लो, ताकि मानसिक रूप से एसएससी के साथ ईएसआईसी के लिए अगर तैयार हो जाओ, अगर आपके लिए बेहतर होगा तो माई पाठशाला आप लोगों के लिए क्लासेस रेगुलर बेसिस पे अभी से लेके ईएसआईसी के एग्जाम होने तक प्रैक्टिस आप लोगों की करा देगी। तो ईएसआईसी का फॉर्म जरूर भरिएगा जो है, और इसकी तैयारी एसएससी के साथ आप कर सकते हो। यह एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देना था, और ये छोटी इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन भी है। 17,000 से ज़्यादा वैकेंसी, मतलब बड़ी वैकेंसी है यार, छोटी वैकेंसीज नहीं है, और पोस्ट भी बड़े अच्छे अच्छे हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय दीजिएगा कि क्या जो है आपको इससे रिलेटेड अगर बैच चाहिए, प्रैक्टिस बैच चाहिए, तो अपन लोग इसकी प्रैक्टिस बैच अनाउंस करेंगे। जम के तैयारी कीजिए, एसएससी, ईएसआईसी और सारे एग्जाम जो एक अलाइन होना, उन सारे एग्जाम को क्लियर करते हुए निकलिए।